जनार्दन स्वामी महाराज की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव जनार्दन स्वामी जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। माताओं बहनों की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। परम पूज्य गुरुदेव ने आप सबके सामने सारी बातें रखी हैं और एक बहुत सुंदर आयोजन, यहाँ जप का आयोजन के बाद भोलेनाथ की जो पूजा अर्चना है विधिवत वो हो जाए, उसका उन्होंने एक संकल्प लेकर के बड़ा कार्यक्रम यहाँ छोटे से गांव में शुरुआत करी है। उनकी अनन्य कृपा हमारे ऊपर और इस क्षेत्र के ऊपर हुई। मैं एक श्लोक के माध्यम से आप लोगों की एक वंदना करते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। नमो स्तवंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्र पादाक्ष सरोरुबाहुवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। परम पूज्य भगवान के विग्रह के विराट स्वरूप के विग्रह के रूप में आप सब विराजमान, उनके प्रतिनिधि के रूप में आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये स्थान जो है ये विचित्र स्थान है। सकोर गांव इसका नाम है। इसका पूर्व जो नाम है वो शंकरगढ़ है। आपको इतिहास बता में महाराष्ट्र और हमारे इस बुंदेलखंड का जो संबंध है वो बड़ा गहरा रिश्ता। आपने छत्रसाल महाराज के नाम को सुना होगा, जो पन्ना राज्य के राजा थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा, जो आपके महाराष्ट्र में जिन्होंने अपने जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करी थी। तो ये सवाई राजा जयसिंह की फौज में औरंगजेब के कहने से छत्रसाल महाराज औरंगजेब की तरफ से महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज तो गोरिल्ला युद्ध करते थे। तो जब मुगल सेना हारने लगी और उनको ऐसा लगा कि यदि मुगल सेना जीतेगी तो इसमें नाम जो है छत्रसाल महाराज का होगा। ये जो पन्ना के राजा हैं, छत्रसाल महाराज का नाम होगा कि इनने सेना को जिताया। तो उन जो मुस्लिम समुदाय के जो सैनिक थे उनने ये तय कर लिया कि हम इनको छत्रसाल महाराज को मार देंगे। वो अपनी तलवार को दबा करके वो समझ गए कि हमारा अब यहाँ बचना मुश्किल है। तो वो नदी थी एक वहां पर छोटी, तो मुंह में तलवार लेकर के और वो दबा करके वो नदी को क्रॉस कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज देख रहे थे झाड़ियों में से कि कोई एक वीर पुरुष जो है निकल के आ रहा। तो उनने उनको बचाया, मुगलों को वहां पर खत्म किया, उनने उनको मार दिया और इनको बचा करके लाए। तब माता जीजाबाई ने इनको 6 महीने तक इनकी सेवा शुश्रूषा करी, बच्चों जैसा इनको प्यार दिया और इनके जो घाव, इन्हें जो चोटें लगी थी उनकी जो है उनने उसका इलाज किया। और जब ये स्वस्थ हो गए तो माता जीजाबाई ने कहा कि बेटा तुम हिंदू राजा हो, फिर तुम छत्रपति शिवा से लड़ने क्यों आए? आपको तो छत्रपति शिवा के साथ मिलकर के और अपने बुंदेलखंड में राज्य की स्थापना करना चाहिए। तब फिर वो उनके मन में ये बात उनने जगाई और उनने अपना आशीर्वाद दिया और जीजा माता ने वहीं उनको राज तिलक किया।
कि जाओ तुमको हमने बुंदेलखंड राज दिया। वहां से जब ये आए हैं तो इनके साथ उनके गुरु स्वामी रामदास जी महाराज वो उनके साथ आए, और यही वो स्थान है जहां पर उनने अपनी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जो भवानी तलवार है उसको भेंट किया, धन भेंट किया, और अपनी कुछ सेना की टुकड़ी भेंट करी, और उनको राज तिलक करके कहा कि उन्होंने समर्थ गुरु रामदास जी ने उनको आशीर्वाद दे करके कहा कि जाओ आप अपने बुंदेलखंड का राज्य स्थापित करो। तो ये वो स्थान है जहां पर आप लोग पधारे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो आपका और हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो रिश्ता है ये वो और ज्यादा प्रगाढ़ और गहरा हो जाए और अच्छा अटूट संबंध बन जाए, ये शुरुआत आपने कर दी है। जिस प्रकार के वो उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी रामदास जी महाराज यहाँ पर आकर के बुंदेलखंड का उनका राज तिलक करके चले गए थे, इसी तरह आप यहाँ पर आकर के और इसी स्थान पर जब यहाँ से आए निकले, शुरुआत की बात कर रहे हैं, आप कहीं किसी के घर तो जाते नहीं थे, यहाँ से निकल के आगे तक गए, उसके बाद यहाँ को देखा तो उन्हें ऐसा लगा इस स्थान ने उनको अट्रैक्ट किया, अपने तरफ खींच लिया कि तो वापस फिर आकर के देखा इन्होंने, फिर हमारे पास वहां हमसे मुलाकात हो गई। तो ये जो कुछ अब ये शुरू हो गया है, अब बहुत बहुत संघर्ष के बाद आज का ये बहुत पवित्र और सुंदर दिन हमको प्राप्त हुआ है भोलेनाथ की कृपा से। और ये समय भी ऐसा है कि कुंभ का एक पवित्र समय चल रहा है, तो ये भी ये कुंभ का छोटा सा रूप है। आप सब लोग जो यहाँ पर साधना कर रहे हैं, आप सब लोग यहाँ पर उनका साधना करके और भोलेनाथ की पुनर्प्रतिष्ठा आप विधिवत कर रहे हैं, ये कुंभ का ही एक प्रसाद हमको प्राप्त हो रहा है। आप सबका हम बहुत बहुत हार्दिक हृदय से अभिनंदन करते हैं, आप सबका वंदन करते हैं। आपका आगमन हुआ है, हमारी इस धरती को आपने पवित्र किया है। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हुए बारंबार आपको हम अपने तरफ से आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, और ईश्वर आपकी साधना को सफल करे। इस क्षेत्र का दिन दूना रात चौगुना लोगों के बीच में प्रभाव बढ़े, लोगों की जो दुख है, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, जो भी उनके जीवन में दुख है, वो भगवान भोलेनाथ उनका हरण करें। सब यहाँ पर सुखी संपन्न रहें, अच्छी वृत्ति के साथ, और सब मिलजुल करके इस क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग करें, ऐसी हमें भोलेनाथ से उम्मीद है, प्रार्थना है। आप सबके चरणों के यहाँ पढ़ने से, आप सबकी साधना से यहाँ पर निश्चित रूप से, इसमें कोई दो मत नहीं, हमें पूर्ण भरोसा है कि बहुत बड़ा चमत्कारिक काम यहाँ पर होगा। यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगातें, यानी लोगों के जीवन में खुशियां भर जाएंगी, ये हमें पूरा भरोसा है। आपका आगमन सफल होगा, आपका यहाँ पदार्पण हुआ है, ये इस धरती का सौभाग्य है। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हुए ओम शांति शांति शांति। जय। जोरदार ताली वाजवा बाबाजींसाठी। स्थान पसंद आ गया, हमें तो इस बात की खुशी है।
किन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन करें। आपने कितने वर्षों तक तपस्या करी है। अनेक वर्षों तक तपस्या करने के बाद और वहाँ से निकलने के बाद हमारे इस क्षेत्र में आपका आगमन हो गया, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम आपकी जो टेकरी है, इसको भी हनुमान टेकरी बोलते हैं, वो भी आप शिव टेकरी बोलते हैं, वो भी आपके यहाँ शिव टेकरी है। तो ये संयोग है एक जैसा। तो वहाँ हम होके आए हैं, हम देख के आए, जहाँ गुरुदेव ने साधना करी है उस गुफा को भी हमने देखा है, उसको देख के आए, वहाँ मंदिर देख के आए, उसको पूरा करके आए हैं। बहुत सुंदर है और अब तो और ज्यादा बृहत हो गया है, उसका स्वरूप बड़ा हो गया है और बढ़ता ही जाना है। वो तो आपका साधना संकल्प और आपकी जो तपस्या है उसका लाभ तो होना ही है, पक्का है। और उसके पहले जब कुंभ हुआ था नासिक में, उस समय हम गए थे कुंभ में, तो वहां क्या हुआ था कि जैसे अभी भगदड़ हो गई थी ना यहाँ कुंभ में, वो काफी लोग, वो उस समय भी ऐसी एक स्थिति हो गई थी। तो सारे संतों का एक ने उन जो परलोकवासी हो गए थे लोग, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने की एक सभा बुलाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, उनने हमें भेजा था। हम उस समय सांसद थे, यहाँ से खासदार बोलते हैं ना इसको, खासदार, आपकी भाषा में खासदार कहते हैं। तो उस समय हम खासदार थे, तो अटल जी ने हमें भेजा था वहाँ। तो वहाँ सारे संतों के बीच में उस समय जो है शांतिगिरी जी महाराज थे। शांतिगिरी जी महाराज के उसमें हमने स्नान किया था कुंभ में, और फिर उन जो लोग वहाँ पर शहीद हो गए थे उन सबको शोक श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और जो लोग वहाँ पर खत्म हो गए थे उनके जो शव थे वो हमने फोन कर करके एक एक शव को उनके घर भिजवाने का काम किया था उस समय। तो ये संबंध ऐसा बनता चला गया और उसका परिणाम ये हुआ कि साक्षात स्वामी जी यहाँ प्रकट हो गए हमारे यहाँ। तो मैं इतना ही निवेदन करता हूँ और अब आप अपना कार्यक्रम जारी रखें। हम तो बाहर से अभी आए हैं, हाँ, तो यहीं की यहीं हमने कहा आपका चल रहा था, तो आरती पूजा में हमने कहा सबके दर्शन हो जाए, हम भी शामिल हो जाए। सुबह हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। वो तो कल वो शिवराज जी जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके लड़के की वो थी रिसेप्शन, तो हाँ, जब वो आपकी गाड़ी के लिए फिर फोन किया हमने वहाँ से, तो वो फिर गलती मनाता रहा कि हमसे गलती हुई। उनकी गलती उनसे मना, उनके चरणों में तो हमने कहा स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करो, उनसे क्षमा मांगो। तो आगे है आप बस माताओं के चरणों